मित्रों, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने हमें जीवन जीना सिखाया है। भगवान होते हुए भी न सिर्फ उन्होंने आम मनुष्य की तरह इस धरती पर जन्म लिया, बल्कि तमाम तरह के दुख भी झेले। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का वियोग सहा, तो भगवान कृष्ण भी अपनी प्रेमिका राधा से कभी शादी नहीं रचा सके। भले ही श्री राम और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग तरह से वैवाहिक जीवन जीकर हमें कई तरह के संदेश दिए हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्री राम और श्री कृष्ण के वैवाहिक जीवन के 5 बड़े अंतरों के बारे में बताने वाला हूँ। इसीलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम 16 कलाओं से युक्त थे, जबकि द्वापर युग में जन्मे भगवान कृष्ण 64 कलाओं के ज्ञाता। मित्रों, ये वो कलाएं हैं जिसमें रूप बदलने से लेकर तमाम तरह की विद्याएं शामिल हैं। आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम ने एक ही रूप में पूरी जिंदगी गुजार दी और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जरूरत पड़ने पर अपना रूप बदल लेते थे। वो अपने दिव्य स्वरूप से किसी को भी मोहित कर सकते थे और आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने मनुष्य रूप में ही सुदर्शन चक्र का भी इस्तेमाल किया। और चूंकि भगवान कृष्ण का अवतार सिर्फ कंस का वध करने के लिए ही नहीं, बल्कि महाभारत और भागवत गीता जैसे महान उपदेश के लिए भी हुआ था, तो वहीं श्री राम का अवतार धरती से रावण जैसे महापापी का अंत करने और पापियों का संहार करने के लिए हुआ था। तो आइए जानते हैं उन 5 अंतरों के बारे में जो हमें भगवान विष्णु के इन अवतारों में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है विवाह। जब श्री राम सीता से विवाह करने जनकपुरी पहुंचे, तब उन्होंने स्वयंवर में भाग लिया, धनुष तोड़ा और फिर विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं रहा। उन्होंने सत्यभामा, लक्ष्मणा और जयंती के साथ विधि विधान से शादी तो की ही, लेकिन उन्होंने कई गंधर्व विवाह भी किए। अर्थात श्री कृष्ण कभी भी सामाजिक बंधनों में बंधकर नहीं रहे। उन्हें जब जो उचित लगा उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया, जबकि श्री राम नियम को मानकर चलने वाले थे। अपने गुरुजनों और माता पिता की बात कभी नहीं टालते थे। और मित्रों, यही भगवान कृष्ण और भगवान राम के जीवन का पहला अंतर था, पत्नी धर्म। मित्रों, इनके वैवाहिक जीवन का जो दूसरा सबसे बड़ा अंतर रहा वो ये था कि श्री राम ने हमेशा एक पत्नी धर्म का पालन किया, जबकि भगवान कृष्ण ने 7 विवाह किए और इसके अलावा उनकी 16,100 पटरानियां भी थी। हालांकि 7 विवाह करने वाले श्री कृष्ण बचपन में गोपियों से भी रास रचाते थे और उनके रास की कई कहानियां भी हैं, जबकि श्री राम ने हमेशा मर्यादा का पालन किया। पत्नी वियोग। विवाह के बाद जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए, तो रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और करीब 2 वर्षों तक श्री राम को पत्नी के वियोग में रहना पड़ा। माता सीता के लिए लंका में एक एक पल एक साल के बराबर बीत रहा था। और बाद में रावण को हराकर भगवान श्री राम का माता सीता से पुनः मिलन हो पाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान कृष्ण को कभी भी पत्नी वियोग नहीं झेलना पड़ा। विवाह के बाद से श्री कृष्ण हमेशा गृहस्थ जीवन में रहे और उनके जीवन में कभी भी इस तरह की कठिनाई सामने नहीं आई। हालांकि उन्हें भी अपनी प्रेमिका राधा से वियोग झेलना पड़ा था। पत्नी और प्रेमिका। मित्रों, इन दोनों के वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा और चौथा अंतर ये है कि श्री राम का नाम हमेशा ही माता सीता के साथ लिया जाता है। भगवान राम और माता सीता ने पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा को परिभाषित किया है और उसे जीकर दिखाया है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होने चाहिए और दोनों को एक दूसरे का संकट काल में साथ देना चाहिए, चाहे राजमहल के सुख छोड़कर जंगल जाने की परिस्थिति ही क्यों ना आ जाए। फिर भी पति को पत्नी का और पत्नी को पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि श्री कृष्ण का नाम उनकी पत्नी के साथ नहीं, बल्कि उनकी प्रेमिका राधा के साथ लिया जाता है, जो उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। भगवान कृष्ण ने लोगों को प्रेम करना सिखाया है। और मित्रों, यही वजह है कि आज भी राधा और कृष्ण को
प्रेम की मूर्त के रूप में माना और पूजा जाता है। पत्नी मृत्यु। सबसे आखिरी और पांचवा अंतर ये है कि श्री राम के रहते ही माता सीता अपने परम धाम को प्राप्त हो गई। अंतिम समय में वो धरती में समा गई थी और हिंदू शास्त्रों में ऐसा उल्लेखित है कि पति के रहते अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए, वो सुहागन ही परमात्मा में विलीन हो जाए तो वो उसके अच्छे कर्मों का ही फल है। हालांकि इसे लेकर विद्वानों के अपने अपने मत हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां उनके परम धाम को प्राप्त होने के बाद ही मौत का आलिंगन कर सकी और उनकी सातों पत्नियों में से हर किसी की अलग अलग परिस्थितियों में मौत हुई। तो मित्रों, ये थे वो 5 अंतर जो हमें बताते हैं कि भगवान कृष्ण और भगवान राम ने किस तरह धरती पर अवतार लेकर हम मनुष्यों को एक अच्छा इंसान बनने से लेकर गृहस्थ जीवन जीने की शिक्षा भी दी है, लेकिन अपने अपने तरीकों से। पारिवारिक रिश्तों की अहमियत को समझते हुए अगर हम भगवान राम के बताए रास्ते पर चलें तो कभी जीवन में किसी भी तरह की बाधा नहीं आ सकती। और भगवान कृष्ण का संदेश ये है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं और गलत काम करने से बचना है। तो मित्रों, इसी के साथ समाप्त होती है आज की हमारी ये प्रस्तुति। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताना न भूलिएगा और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।